लोग। आई होप कि आप बहुत ही शानदार होंगे। और आज मंडे है, आज न्यू वीक है और न्यू वीक में हमें कुछ बेहतर करना है। और बोलते हैं आपको कुछ भी काम करना है तो अपने वीकली बेसिस पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वीक में काम करते हैं और वीक को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो पर हमारा पूरा महीना अच्छा जाता है, और जब महीना अच्छा जाता है तो पूरा साल अच्छा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीकली बेसिस पे अपने आप को ट्रैकिंग रखना है। जो भी आप काम करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, तो आपको वीक को ट्रैक करना है। वीकली बेसिस पे ट्रैक कर लिया तो हम अपने आने वाले महीने को हम ट्रैक कर सकते हैं, और कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। और मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार 7 टॉपिक लेके आया हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट के ही टॉपिक हैं वो, मैं आपको जितनी भी चीज़ें चला रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी खा रहे पी रहे नहा रहे काम कर रहे, वो सब हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है जिसको हमें बहुत अच्छा बनाना है। और मैं बहुत काम कर रहा हूँ उस पर्सनल डेवलपमेंट में, और इसलिए मैं आपको वो 7 टॉपिक लेके आया हूँ कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो वो 7 टॉपिक का नाम है क्रेविंग। कैसे हम अपनी, हाउ टू डील विद आर क्रेविंग। जो अपने को भूख लगती है, लालसा लगती है, कभी कभी ऐसी क्रेविंग हो जाती है हमारे दिमाग में कि हम कुछ भी कर लेते हैं अपने पूरे दिन में, खाने पीने को हम कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो कैसे अपनी क्रेविंग के साथ डील करना है, उसके लिए 7 टॉप पॉइंट मैं आपको लेके आया हूं। अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप मेंटल नोट बनाओ। बस मेंटल नोट का यही फायदा होता है, बेनिफिट डिसएडवांटेज होता है कि इसको हम भूल जाते हैं, राइट। तो गाइज, मेरा नाम जय है, मैं एक बिजनेस एंड फिटनेस कोच हूँ, एंड वेलनेस कोच हूँ, ओवरऑल वेलनेस कोच हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ अपने थ्रू, और अपने नॉलेज के थ्रू, और अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। तो आई होप कि आपको उसको कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो क्रेविंग क्या चीज़ होती है? क्रेविंग करने से क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमें ज़्यादा भूख लगती है, लालसा होती है खाने की, तो हम बहुत ही सिली चीज़ें करने लगते हैं अपनी लाइफ में। तो कभी कभी क्या होता है, वो क्रेविंग की वजह से हम अपने हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है तो पर्सनल डेवलपमेंट का बड़ा मज़ा आता है, राइट। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या क्या है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी क्रेविंग को दूर कर सकते हैं। तो क्रेविंग को दूर करने के लिए, अपनी भूख की लालसा को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट रिड ऑफ द लो कैलोरी डाइट। कि आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि लो कैलोरी डाइट्स पे नहीं रहना है। आपको अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को करने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरी की जरूरत पड़ती है। पर अपने को यह जरूर जानना जरूरी कि वो कैलोरी कहाँ से आती है, वो कैलोरी हम कहाँ से खाएंगे उसको। तो कभी कभी लोग क्या कर लेते हैं कि अपने को पतला करने के लिए, अपने को बचाने के लिए वो लो कैलोरी डाइट खाना स्टार्ट कर देते हैं कि कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। नहीं नहीं गाइस, कैलोरी को बर्न करने के लिए कैलोरी खानी पड़ती है। एक सही आदमी को अच्छा बनने के लिए एनर्जी एनर्जी किससे मिलती है? कैलोरी से। पर आपको ये जानना जरूरी कि कौन सी कैलोरी खाना चाहिए। तो 3 तरीके से आपको कैलोरी लेना है। कार्बोहाइड्रेट से लेना है, फैट से कैलोरी लेना है, और आपको प्रोटीन से कैलोरी लेना है, राइट। 40% कार्बोहाइड्रेट से, 30% प्रोटीन से, और 30% आपको फैट से लेना है। तो अपने को कभी भी लो कैलोरी डाइट पे नहीं लेना है। अगर आपको अपनी क्रेविंग से दूर करना और अपनी क्रेविंग को डील करना, अपनी भूख को कंट्रोल करना है, तो आपको सही मात्रा में खान पीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम सही खान पीन करते हैं तो ही वो हमें मिनट मिनट में भूख नहीं लगेगी, और हम उस मिनट मिनट की भूख के चक्कर में हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो आपको एक सही मात्रा से प्रॉपर डाइट को यूज करना है। तो आपको क्या करना है, गेट रिड ऑफ लो कैलोरी डाइट। तो आपको लो कैलोरी डाइट नहीं खाना, भरपूर कैलोरी खाओ, स्वस्थ कैलोरी खाओ, और वो कैलोरी आपके शरीर में जाके लगनी चाहिए। क्या खाते हैं वो फर्क नहीं पड़ता है, कितना खाते हैं वो भी फर्क नहीं पड़ता है, कितना हमारी बॉडी पचाती है उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारा बॉडी किस तरीके से आगे चलेगा। और अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भैया बॉडी में फ्यूल डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंड टाइप, डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट। जितने भी लोग अपनी लाइफ में अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं ना गाइस, वो सबसे ज्यादा रोइन है, सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे शरीर को खराब करने के लिए। ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रेक द फास्ट, जो आप अपने रात में सोते हैं और सुबह उसका ब्रेकफास्ट तोड़ते हैं, तो सुबह उठने के 45 मिनट के अंदर अंदर आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है। और बिना ब्रेकफास्ट के अपने घर से मत निकलो। बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलो। बच्चों के तो 8 तरीके के खाने होते हैं पूरे दिन में, एक आदमी के 5 से 6 तरीके के खाने होते हैं, 5 से 6 तरीके से खाया जाता है।
पूरे दिन में आप मान के चलो कि 7 बार 6 बार खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने भैया ब्रेकफास्ट को मिस मत करना अगर आपको अपनी क्रेविंग, जो अपनी लालसा होती है ना, उसको अगर आपको डील करना है, क्योंकि पूरे दिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मील जो होता है वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ना करने के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आपको नुकसान को जानना है तो हमारे बहुत सारे क्लासेस चलती हैं, हमारी बहुत सारी एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं जो फ्री हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे कैसे मेरा खान पीन होना चाहिए, तो आप मेरे पर्सनल विंडो पे जाके आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपनी क्रेविंग को, कभी कभी क्या है ना, हम जब फ्री रहते हैं, तो ज़्यादा खाना खाते हैं, जब हम बिजी रहते हैं तो कम खाना खाते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब हम ज़्यादा बिजी हैं तो ज़्यादा खाना खाओ, ज़्यादा कैलोरी यूज़ करो, और जब कम बिजी हैं तो कम कैलोरी खाओ, राइट। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, व्हेन यू आर मोर एक्टिव मोर ईट, लेस एक्टिव लेस ईट। तो आपको क्या करना है, अगर इस चीज़ से बचना है तो कहीं ना कहीं गेट योर सेल्फ बिजी, अपने आप को बिजी रखो, किसी एक्टिविटी में बिजी रखो, किसी काम में बिजी रखो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करते रहो। कभी कभी क्या होता है, जब हम बिल्कुल फ्री बैठ जाते हैं तो हमें खाने की इच्छा होती है, और खाने के चक्कर में हम कुछ ना कुछ टैं टमाटप अपने टीवी के सामने बैठ के कुछ ना कुछ हम खा लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं गया, पर मालूम है बहुत कुछ जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं बिजी रखो, जिससे जब आप बिजी रहेंगे किसी न किसी काम में तो आपकी जो लालसा है वो थोड़ा कंट्रोल होगा। उसके बाद अलाउ योर सेल्फ डेविएट ए लिटिल। इसका मतलब ये होता है कि अपने स्टैंडर्ड को, कभी कभी क्या होता है कि हम इतना रूल रेगुलेशन में आ जाते हैं कि वहां से अपने आप को अनकंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी देखो क्या है, सक्सेस को पाने के लिए ब्रेक सम रूल। कभी कभी क्या है, आगे आपकी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन आपने बनाए हुए हैं, तो कभी कभी रूल रेगुलेशन के चक्कर में ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में भी हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर रात को आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो खा लो यार, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है खा लो। कभी भी अपने मन को मत मारो। पर मन का मारने का मतलब ये नहीं है कि टूटे रहो हर हर टाइम, ना। कभी किसी चीज को खाने की इच्छा हो तो खा लीजिए, पर आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि कब क्या चीज खानी है, कब कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो कभी कभी ऐसे रूल रेगुलेशन से दूर रह के अपने आप को कभी कभी खुला छोड़ दो। बोलते हैं लाइफ में थोड़ा सा ढील छोड़ो, अकड़े अकड़े से नहीं, टाइट से नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ढील छोड़ो। उसके बाद स्मेल द अरोमा ऑफ पेपरमिंट। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी पेपरमिंट की खुशबू लो, उससे भी हमारी क्रेविंग खत्म होती है ना, प्लेजेंट होती है। वो बोले आनंद रहते हैं, पेपरमिंट की खुशबू लो, उससे भी हमारी क्रेविंग दूर हो जाती है, हमारी जो भूख की लालसा है वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद अवॉइड बीइंग काउच पोटैटो। टीवी के सामने बैठ के कुछ का कुछ मत खाते रहो फटाफट, क्योंकि उसको बोलते हैं सैनिटरी हैबिट्स। टीवी के सामने बैठ के खाना है ना, फोन पे बात करते करते खाना, इसको सैनिटरी हैबिट्स बोलते हैं। इसको हटा दीजिए गाइज। जब भी आप खाना खाते हो तो आपके सारे के सारे सेंसेस खाने पे होने चाहिए। मोबाइल, टीवी, ये सब बंद कर दो। जब आप खाने पे बैठते हो नीचे बैठ के खाना खाओ, और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सेंसेस को, आपको ना अपने खाने को एंजॉय करके खाना है, चबा के खाना है, पानी नहीं साथ में पीना है। तो इससे भी आपकी क्रेविंग, जो आपकी जो एपेटाइट है वो भी कंट्रोल होती है। उसके बाद लास्ट, स्पेयर सम टाइम विद एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मूड सही रहता है, स्टैमिना बनता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है ना। आपका माइंड, ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है, इंजरी से बच जाते हो आप। जो हमारी चोटें लगती हैं वो कम लगना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी देखा ना, आदमी थोड़ा सा हाथ इधर हुआ तो हाथ चटक गया, हाथ उतर गया, पैर उतर गए, तो वो क्या है, हमारी बॉडी में उतना स्टैमिनाइज नहीं है, उतना मसल मास स्ट्रांग नहीं है कि हमारी चीज़ें बाहर की मार्केट को झेल सकें। तो ये 7 पॉइंट जो हैं आपको क्रेविंग से बचाएंगे, डील करने में मदद करेंगे, और आप बेहतर हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे मैं और अपने आप को हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो आप अपने पर्सनल विंडो पे जाके मैसेज कीजिए, जानिए, पूछिए। और मेरा मानना है, डोंट हेजिटेट टू आस्क। कुछ भी पूछने से हिचकिचाओ मत, क्योंकि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, कुछ भी पूछने से हम डर जाते हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम को हम पीछे कर बहुत बैक में ले जाते हैं, राइट। तो कभी भी पूछने से डरो मत, और एक खुले हो, ओपन माइंड रहो, और अच्छे हो तो और अच्छे बनने की कोशिश करो। नेवर डोंट ट्राई टू बिकम बेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर।
और बेटर बनने की कोशिश करो। जब हम बेटर बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने को ओपन माइंड कर लेते हैं और सीखने के लिए वहाँ फैला देते हैं कि भैया जो भी सिखाना सिखाइए, आई एम सरेंडर टू यू। और जितना सीख सकते हो उतना कम है, बस सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट का जो वीडियो है मैं बहुत ही शानदार लेके आने वाला हूँ आपके सामने। और ये आई होप कि ये टॉपिक आपको मदद करेंगे आपकी क्रेविंग को डील करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे हेल्दी हैप्पी। खुश रहो, स्माइल करते रहो, और बोलते हैं ना स्माइल करो और शुरू हो जाओ, राइट। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।